श्री दुर्गा देवी नमः। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण प्रथम स्कंद अध्याय 8। भगवान विष्णु की सम्मति से देवताओं के द्वारा तेजः प्रदान तथा उस सम्मिलित तेज समूह से भगवती का प्राकट्य, देवताओं के द्वारा देवी को आयुध आभरणाणि दान और महिषासुर की आज्ञा से उसके मंत्री का देवी के पास जाना। व्यास जी कहते हैं, तदंतर सभी देवता शीघ्र वैकुंठ पहुँच गए। वैकुंठ भगवान विष्णु का परम प्रिय दिव्य धाम है। वहाँ संपूर्ण स्वभाव से संपन्न भगवान का दिव्य भवन है। दिव्य सरोवर उसकी अनुपम शोभा बढ़ा रहे हैं। उस भवन के चारों ओर दिव्य चंपा, अशोक, कल्हार, परिजात, बकुल, मालती, तिल, आम और कुबरक आदि पुष्पों के वृक्ष विराजमान हैं, जिनमें कोकिलाएँ गूंज रही हैं, मोर नाच रहे हैं तथा भंवर गुंजान कर रहे हैं। ऐसे दिव्य उपवनों का भवन सुसज्जित है। नंद और सुनंद आदि पार्षद भगवान के अनन्य भक्त हैं, जिनके द्वारा श्री हरि की स्तुति हो रही है। वहाँ अन्य भी बहुत से विशाल भवन हैं, उनमें सुवर्ण और मणियाँ जड़े हुए हैं, चित्रकारियाँ भी हुई हैं। ये सुंदर भवन इतने ऊंचे हैं मानो आकाश को छू रहे हों। उन महलों से भगवान का भवन बिल्कुल सटा हुआ है। वहाँ दिव्य गंधर्व गा रहे हैं। मन को मुग्ध करने वाले किन्नर मीठे स्वर में आलाप कर रहे हैं। अतएव भगवान विष्णु के भवन की अनुपम शोभा पा रहे हैं। शांत स्वभाव वाले आदरणीय वेद पाठी मुनिगण सूक्तों का उच्चारण करके भगवान की स्तुति में संलग्न है। उससे भगवान विष्णु का यह दिव्य भवन महान शोभा पा रहा है। उस समय जय और विजय नामक दो द्वारपाल हाथ में सोने की छड़ी लेकर पहरा दे रहे हैं। विष्णु भवन पर पहुँचते ही पहले ही वे ही मिले। तब देवताओं ने उनसे कहा, तुम दोनों में से कोई भी एक व्यक्ति भगवान विष्णु के पास जाकर उन्हें सूचित कर दे कि आपके दर्शन की लालसा से ब्रह्मा और रुद्र प्रभृति देवता आकर द्वार पर ठहरे हैं। व्यास जी कहते हैं, वहाँ पधारे हुए देवताओं की बात सुनकर विजय ने उन्हें प्रणाम किया और तुरंत भगवान विष्णु के पास जाकर उन्हें नमस्कार करके कहने लगे। विजय बोले, दैत्यों का दमन करने वाले देवादिदेव प्रभु, इस समय संपूर्ण देवता आकर द्वार पर ठहरे हुए हैं। ब्रह्मा, रुद्र, इंद्र, वरुण, अग्नि, यमराज प्रभृति समस्त देवता आपके दर्शन के लिए विशेष उत्सुक हैं। वे सब वैदिक मंत्रों का उच्चारण करके प्रभु की स्तुति कर रहे हैं। व्यास जी कहते हैं, विजय की बात सुनकर रमापति भगवान विष्णु उसी क्षण अपने भवन से बाहर निकले और बड़े उत्साह के साथ उन्होंने देवताओं से भेंट की। उस समय देवताओं थके मंदे द्वार पर खड़े थे। उनके मन में संताप की तरंगें उठ रही थी। भगवान विष्णु ने प्रेम की सरस दृष्टि से देखकर उन्हें प्रसन्न किया। तब दैत्यों को मारने वाले वेद वर्णित देवादिदेव भगवान विष्णु को संपूर्ण देवताओं ने प्रणाम किया और उनकी स्तुति करने लगे। देवता बोले, देवेश्वर, जगत प्रभु, सृष्टि स्थिति और संहार की लीला करने वाले दया सिंधु महाराज, आप हम शरणागतों की रक्षा करने की कृपा करें। भगवान विष्णु ने कहा, सभी देवता आसनों पर बैठ जाएं और अपनी कुशल बतलाएं। सब के एक साथ यहाँ पधारने का क्या प्रयोजन है? आप लोग इतने चिंतित क्यों हो रहे हैं और क्यों सबके मुखों पर उदासी छाई हुई है? ब्रह्मा और शंकर के साथ रहने पर भी आपकी यह दयनीय स्थिति कैसे हो रही है? अब शीघ्र अपना कार्य बतलाइए। देवता बोले, महाराज, दुराचारी महिषासुर हमें महान तक पहुँचा रहा है। उस पर किसी का बस नहीं चलता। वह पापी बड़ा ही दुष्ट है। वर पा जाने के कारण अत्यंत अभिमान से भर गया है। यज्ञ में ब्राह्मणों द्वारा दिए हुए भाग भी अब वही खा लेता है। हम सभी देवता अत्यंत आतुर और भयभीत होकर पर्वतों की खोह में भटकते फिरते हैं। मधुसूदन, ब्रह्मा जी के वरदान के प्रभाव से यह दानव महान अजय बन गया है। अतएव इस काम को अत्यंत कठिन जानकर हम लोग आपकी शरण में आए हैं। दानव का संहार करने वाले श्री कृष्ण, देवताओं का उद्धार करने में आप पूर्ण रूप से सक्षम हैं। कोई भी दानवी माया आपसे छिपी नहीं है। अतः महिषासुर को मारने का आप ही प्रबंध कीजिए। ब्रह्मा जी ने इसे वर दे दिया है। पुरुष मात्र से तुम अवध्य रहोगे। यदि किसी स्त्री के द्वारा इसकी वध की कल्पना की जाए तो सर्वथा असंभव प्रतीत हो रहा है, क्योंकि किस स्त्री में इतनी शक्ति है जो सम्रांगण में उस दुष्ट को मार सके? वह महिषासुर नीच तो था ही, वरदान के प्रभाव से उसकी उछलता और भी बढ़ गई है। भगवती पार्वती, लक्ष्मी, शची और शारदा
या शारदा, इनमें कौन है जो इस दुष्ट को मारने में समर्थ हो सके। भूमंडल का भार वहन करने वाले भगवान, भक्तों पर दया करना आपका स्वभाव ही है। इस प्रकार इस दैत्य का निधन होगा, इस विषय में भली भांति विचार करके देवताओं का कार्य सिद्ध करने में कृपा कीजिए। व्यास जी कहते हैं, देवताओं की बात सुनकर भगवान विष्णु का मुखमंडल मानो मुस्कान से भर गया। वे उनसे कहने लगे, पूर्व समय की बात है, हमने भी महिषासुर से युद्ध किया था, किंतु उसकी मृत्यु नहीं हो सकी। इस अवसर पर यदि संपूर्ण देवताओं के तेज से कोई अत्यंत सुंदरी सुयोग्य देवी प्रकट हो जाए तो वही सम्रांगण में बलपूर्वक उसे मार सकती है। महिषासुर सैकड़ों प्रकार की मायाओं से परिपूर्ण है। वर पा जाने से उसे असीम अभिमान हो गया है। वह बिल्कुल निश्चित है कि यदि हम लोगों की संवेद शक्ति के अंश से कोई देवी प्रकट होगी तो वह उसे मारने में सफलता प्राप्त कर सकेगी। तुम सब लोग अपनी शक्तियों से अनुरोध करो, साथ ही हमारी देवियाँ भी प्रार्थना में सम्मिलित हो जाए, जिसके फलस्वरूप संपूर्ण शक्तियों के तेजों की राशि रूपा एक महान शक्तिशाली देवी प्रकट हो जाए। फिर रुद्र प्रभृति हम संपूर्ण देवताओं के पास त्रिशूल आदि जितने भी दिव्य आयुध हैं वे सब भी उस देवी को दे दिए जाएंगे। तदंतर संपूर्ण तेज और बल से उत्पन्न वह देवी सभी प्रकार के आयुध हाथों में लेकर उस दुराचारी और मंदोमक्त नीच राक्षस का अवश्य मार डालेगी। व्यास जी कहते हैं, देवादिदेव भगवान विष्णु की पुत्र वचन समाप्त होते ही ब्रह्मा जी के शरीर से स्वयं एक महान तेज पुंज प्रकट हो गया। वह अत्यंत प्रकाशमान तेज बड़ा ही दुस्सह था। उसकी आकृति लाल थी। पद्मराग मणि की तुलना करने वाले उस तेज के सभी अवयव अत्यंत सुंदर थे। उसमें कुछ शीतलता थी और वह उष्ण भी था। अनेकों किरणें उसकी शोभा बढ़ा रही थी। महाराज, इसके बाद भगवान शंकर के शरीर से एक अद्भुत विशाल तेज प्रकट हुआ और वर्ण से शोभा पाने वाला वह तीक्ष्ण तेज अत्यंत भयंकर प्रतीत होता था। उस पर किसी के नेत्र नहीं ठहर पाते थे। दैत्यों के लिए वह महान भयंकर एवं देवताओं के लिए अत्यंत सुखार्जन जनक सिद्ध हुआ। उसकी आकृति बड़ी विकराल थी, मानो तमोगुण से उत्प्रोत कोई दूसरा पर्वत प्रकट हो गया हो। उसके पश्चात भगवान विष्णु के शरीर से एक दूसरी तेजो राशि सामने निकल आई। श्याम वर्ण वाले अत्यंत प्रकाशमान उस तेज से सत्वगुण की प्रधानता थी। फिर इंद्र के शरीर से एक अलौकिक और दुस्सह तेज प्रकट हुआ। संपूर्ण शक्तियों के संपन्न उस तेज में सभी गुण विद्यमान थे। ऐसे ही वरुण, कुबेर, यमराज, अग्नि के शरीर से भी पृथक पृथक तेज प्रकट हुए। उनके अतिरिक्त जितने अन्य देवता थे उन सबके शरीर से भी तेज का प्रादुर्भाव हुआ। सबके विग्रह से निकले हुए उस तेज एकत्र हुए और उसका एक महान प्रज्वलित पुंज बन गया। वह तेज पुंज महान विलक्षण था। जान पड़ता था मानो कोई दूसरा महान तेज पुंज हिमाचल पर्वत से ही सामने आ गया हो। सब देख रहे थे, इतने में ही देवताओं का वह पुंज एक परम सुंदरी स्त्री का रूप में परिणित हो गया। वह सर्वश्रेष्ठ स्त्री ऐसी विलक्षण थी कि उसे देखकर सबके मन आश्चर्य मानने लगे। वह भगवती महालक्ष्मी हुई। उनके रज, सत्व, रज और तम तीनों गुण विद्यमान थे। संपूर्ण देवताओं के तेज से प्रकट वह देवी 18 भुजाओं से शोभा पा रही थी। उनके 3 वर्ण थे। अखिल विश्व को मोहित कर देना उनका स्वाभाविक गुण था। स्वच्छ मुख था, काले नेत्र थे, होठ, दोनों होठ में लालिमा छाई हुई थी। हाथों के तलवे लाल थे। अलौकिक अलंकारों से सभी अंगों की छवि बढ़ रही थी। महिषासुर को मारने के लिए प्राचुर देव तेज से प्रकट हुई वे देवी 18 भुजाओं से संपन्न होने पर भी समय अनुसार हजारों भुजाओं से सुशोभित हो जाती थी। जन्मेजय ने कहा, महाभाग मुनिवर, व्यास जी आप सर्वज्ञानी पुरुष हैं। भगवान देवताओं के शरीर से प्रकट हुई देवी का चरित्र विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। संपूर्ण देवताओं का तेज एकत्रित होकर देवी के रूप में परिणित हुआ अथवा उसे अलग अलग रूप बन जाए। मुंह, नाक, आँख आदि भेद से जितने अंग थे वे सब एकत्रित होने पर एक विग्रह की ही तो पूर्ति करते हैं। व्यास जी, इस देवता के शरीर तेज से देवी का जो अद्भुत अंग प्रकट हुआ उसका विशद वर्णन करने की कृपा कीजिए। देवताओं ने देवी को जिस प्रकार आयुध और आभूषण अर्पण किए ये सब प्रसंग भी क्रमशः आपके मुखारबिंद से सुनने के लिए मुझे उत्कृष्ट इच्छा लगी हुई है। ब्रह्मन, आपके मुख कमल से निकला हुआ भगवती महालक्ष्मी का यह पवित्र शरीर अमृत के समान मधुर है। उसे बार बार पान करते रहने पर भी मेरा मन तृप्ति का अनुभव नहीं करता। सूर्य जी कहते हैं, महाराज, जन्मेजय की उपयुक्त बातें सुनकर सत्यवी नंदन व्यास जी ने मानो उन्हें कष्ट
करते हुए मधुर वाणी में अपना प्रवचन आरंभ किया। व्यास जी कहते हैं, राजन, तुम बड़े भाग्यशाली पुरुष हो। कुरुश्रेष्ठ देवी के श्री विग्रह के रूप विषयक प्रसंग में मैं अपनी बुद्धि के अनुसार विस्तारपूर्वक तुमसे कहता हूँ, सुनो। स्वयं ब्रह्मा, विष्णु, महेश और इंद्र भी भगवती के यथार्थ रूप को किसी काल में भी नहीं बता सकते। फिर मेरी क्या गणना है? देवी के जो रूप है, जिसे जैसे हैं और जिस उद्देश्य से हुए हैं, उन्हें मैं कैसे जान सकता हूँ? बस मेरी वाणी केवल इतना ही कहने में समर्थ है कि अखिल देव शक्ति स्वरूपा भगवती प्रकट हुई। वस्तुतः देवी तो नित्य स्वरूपा है, सदा ही विराजमान रहती है। देवताओं का अभीष्ट सिद्ध करने के लिए कार्य की अधिकता पड़ने पर, एक रूपा होने पर भी वे कभी नाना प्रकार के रूप धारण कर लेती हैं। जैसे नट स्वभावतः एक होने पर भी जनता को प्रसन्न करने के लिए भांति भांति के वेश बनाकर रंगमंच पर आता है, वैसे ही ये देवी वास्तव में निर्गुणा और अरूपा होते हुए भी देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए अपनी लीला का सगुण रूप धारण कर लेती है। जहाँ वे जैसा कार्य संपादन करती है, उसी के अनुसार उनके अनेक नाम पड़ जाते हैं। उनके जितने गौण नाम हैं, उन सब में धातु का अर्थ का संबंध है। राजन, अब जिस प्रकार से भगवती का मनोहर रूप प्रकट हुआ है, अपनी बुद्धि के अनुसार उसका वर्णन करता हूँ। भगवान शंकर का जो तेज था, उसे भगवती मुख कमल की रचना हुई। श्वेत वर्ण से सुशोभित हुआ मुखमंडल अत्यंत विशाल और मनोहर आकृति वाला हुआ। यमराज के तेज से देवी के सुंदर बाल निकल आए। सभी केस बहुत लंबे थे, उनके ऊपर भाग मुड़ा हुआ था। मेघ के समान मनोहर आकृति थी। अग्नि के तेज से देवी के तीनों नेत्र प्रकट हुए थे। कृष्ण, रक्त और श्वेत, ये तीनों वर्णों से उन नेत्रों की शोभा हो रही थी। उनकी सुंदर भावें संध्या के तेज से उत्पन्न हुई थी। वे तेज से परिपूर्ण काली टेढ़ी भावें ऐसी जान पड़ती थी मानो कामदेव का धनुष हो। वायु के तेज से उत्तम दो कान उत्पन्न हुए थे। वे न तो बहुत लंबे न बहुत छोटे थे। कुबेर के तेज से अत्यंत मनोहर नासिका प्रकट हुई। उसकी आकृति बड़ी आकर्षक थी। तिल के फूल के समान उनका आकार था। राजन, उन देवी के अत्यंत चमकीले और मनोहर दांत प्रजापति के तेज से प्रकट हुए थे। कुंद के अग्रभाग के समान उनका आकार था। राजन, उन देवी के अत्यंत चमकीले और मनोहर दांत प्रजापति के तेज से प्रकट हुए थे। कुंद के अग्रभाग के समान उनका आकार था। देवी का अत्यंत ललिमामय अधरोष्ठ अरुण के तेज के से प्रकट हुआ था तथा ऊपर का होठ स्वामी कार्तिकेय के तेज से उत्पन्न हुआ था। भगवान विष्णु के तेज से उनकी 18 भुजाएं उत्पन्न हुई थी। वसुओं के तेज से लाल वर्ण की उंगलियाँ प्रकट हुई थी। चंद्रमा के तेज से दोनों अस्त्रों का और इंद्र के तेज से मध्य भाग कटिभाग का प्रादुर्भाव हुआ था, जिसे 3 रेखाएं सुशोभित कर रही थी। वरुण के तेज से जगहाएं, पिंडलियाँ और पृथ्वी के तेज से नितंब प्रकट हुआ था, जो बड़ा ही विशाल था। राजन, इस प्रकार तेजः पुंज से सुंदर आकार वाली वह देवी प्रकट हुई। उनका स्वर अत्यंत मधुर था। उनके सभी अंग मनोहर थे। नेत्रों की छवि अनुपम थी। मुख मुस्कान से भरा हुआ था। महिषासुर के द्वारा सताए हुए संपूर्ण देवता उन्हें देखकर आनंद में विवल हो उठे। तब भगवान विष्णु ने समस्त देवताओं से कहा, अब देवता लोग आप देवी को अपने सभी प्रकार के आभूषण आयुध प्रदान करें। उस अवसर पर संपूर्ण देवता तुरंत अपने आयुधों से परम तेजस्वी विविध प्रकार के अस्त्र शस्त्र निकाल कर उस देवी को अर्पण कर दिए। व्यास जी कहते हैं, भगवान विष्णु के वचन सुनकर संपूर्ण देवता आनंदपूर्वक अपने अस्त्र शस्त्र आभूषण और तुरंत भगवती को देने लगे। क्षीर समुद्र ने 2 दिव्य वस्त्र, जिनका रंग लाल था, जो कभी जीर्ण न होने वाले थे, तथा एक अत्यंत चमकीला सुंदर हार देवी को दिया। साथ ही अपने दिव्य चूड़ामणि, जिसकी चमक करोड़ों सूर्यों के तेज से प्रस्त कर रही थी, जो कुंडल सुंदर कड़े देवी को अर्पण किए। विश्वकर्मा ने प्रसन्नतापूर्वक सब बाहुओं के लिए केयूर और कंकड़, जो अत्यंत अद्भुत और अनेक प्रकार के रत्नों से अलंकृत थे, देवी को भेंट किए। त्वष्टा ने सुंदर चरणों के पहनने के लिए निर्मल नुपुर, जिनसे मधुर ध्वनि निकल रही थी, जो रत्नों से भूषित एवं सूर्य के समान प्रकाशमान थे, भगवती को भेंट किए। त्वष्टा ने हृदय बड़ा उदार था। उसने कंठाहार और उंगलियों में पहनने के लिए रत्नों से बनी हुई अंगूठियाँ भेंट की। वरुण ने कभी न कुंभलाने वाले कमलों की माला भगवती को भेंट की। वैजयंती नाम से विख्यात वह हार उत्तम गंधों से परिपूर्ण था। उस पर भौवें मंडरा रहे थे। हिमवान ने संतुष्ट होकर सवारी के लिए सुनहरे रंगों का सुंदर सिंह और भली भांति से रत्न समर्पित किए। फिर तो सर्वोपरि विराजमान रहने वाली वह देवी दिव्य आभूषण से अलंकृत होकर सिंह पर बैठ गई।
उनमें सभी उत्तम लक्षण वर्तमान थे। वे भगवान विष्णु ने अपने चक्र से चक्र उत्पन्न किया और भगवती को अर्पण किया। उस प्रकाशमान चक्र से हजारों आने थे। राक्षसों के सिर काटने में वह पूर्ण समर्थ था। भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल में से एक त्रिशूल निकालकर देवी को भेंट किया। उस उत्तम त्रिशूल में देवताओं का भय दूर करने वाली पर्याप्त क्षमता थी। पर प्रसन्नात्मा वरुण ने अपने शंख में से एक अत्यंत चमकीला, स्वच्छ और सुंदर शंख उत्पन्न किया और भगवती की सेवा में अर्पित किया। उससे निरंतर ध्वनि हो रही थी। अग्निदेव का मन प्रसन्नता से खिल उठा। उन्होंने एक शक्ति दानवी सेना का संहार करने में कुशल एक सुंदर सतअग्नि भगवती के सामने उपस्थित की। पवन देने वालों से परिपूर्ण कर्कश और एक अद्भुत दिखने वाला धनुष देवी को भेंट किया। वह धनुष अत्यंत दुस्सह था। उसकी टंकार बड़ी ही तीखी थी। इंद्र ने अपने वज्र से उत्पन्न करके वज्र और ऐरावत हाथी से उतारकर एक अत्यंत सुंदर और दिव्य श्रेष्ठ शब्द वाला घंटा तुरंत देवी को अर्पित किया। संहार का अवसर उपस्थित होने पर संपूर्ण प्राणियों का नाश करने के लिए यमराज जिनका उपयोग करते हैं, उसी काल दंड का प्रकट हुआ। एक दंड उन्होंने देवी को अर्पण किया। ब्रह्मा जी ने गंगा जल से भरा हुआ दिव्य कमंडलू और वरुण ने प्रसन्नतापूर्वक एक पास उस देवी को निवेदित किया। राजन, काल ने इन्हें ढाल और तलवार दी। विश्वकर्मा द्वारा इन्हें अत्यंत तेज धार वाला फरसा प्राप्त हुआ। कुबेर ने मधु से भरा हुआ सोने का पान पात्र और वरुण ने मन को मुग्ध करने वाला कमल के फूल का दिव्य हार देवी की सेवा में उपस्थित किया। त्वष्टा ने प्रसन्न होकर भगवती को कौहुत की गदा भेंट की। उस गदा में शब्द करने वाले सैकड़ों घंटियाँ थी। उसके प्रहार से राक्षसों का कचूमर निकल जाता था। साथ ही उन्होंने अनेक प्रकार के अन्य बहुत से अस्त्र और एक अभेद्य कवच भी देवी को अर्पण किया। सूर्य ने जगदम्बा को अपनी किरणें प्रदान करी। जब कल्याणमयी भगवती आभूषण से अलंकृत होकर हाथ में आयुध लिए हुए विराजमान हुई, तब त्रिलोकी को मुग्ध करने वाले उनके दिव्य दर्शन पाकर देवता उनकी स्तुति करने लगे। देवता बोले, शिवा कल्याणी शांति पुष्टि रुद्राणी नाम से प्रसिद्ध दिव्य स्वरूप धारण करने वाली भगवती जगदम्बा को निरंतर प्रणाम है, जो कालरात्रि, इंद्राणी, सिद्धि, बुद्धि, वृद्धि, वैष्णवी नाम से विख्यात है। उन भगवती अम्बा को निरंतर नमस्कार है, जो पृथ्वी के भीतर व्याप्त है, किंतु पृथ्वी जिन्हें जान नहीं सकती, और जो पृथ्वी के अंतर में विराजमान होकर सदा शासन करने में संलग्न है। उन भगवती परमेश्वरी को हम प्रणाम करते हैं, जो माया के अंदर प्रविष्ट होते हुए भी उनसे अज्ञात है और अंतःकरण में रहकर उन्हें प्रेरणा करने में उद्यत रहती है। उन कल्याण स्वरूपिणी अजन्मा भगवती ब्रह्मा को हम प्रणाम करते हैं। माता, शत्रु से हम महान दुखी हैं, आप कल्याणदायिनी बनकर हमारी रक्षा कीजिए। अत्यंत दुराचारी महिषासुर को अपने तेज से मोहित करके उसे परास्त करने का शीघ्र प्रबंध कीजिए। उस नीच मायावी भयंकर एवं अभिमानपूर्ण रहने वाले दानवों को कोई स्त्री ही मार सकती है। यह मूर्ख अनेक प्रकार के वेश बनाकर संपूर्ण देवताओं को नष्ट पहुँचाया करता है। भक्तों पर कृपा करने वाली देवी, इस अवसर पर समस्त देवताओं के लिए केवल आप ही शरण है। आपको नमस्कार है। दानवों द्वारा सताए गए हम देवताओं की आप रक्षा करें। व्यास जी कहने लगे, इस प्रकार देवताओं की स्तुति करने पर संपूर्ण सुख प्रदान करने वाली महादेवी का मुखमंडल प्रसन्नता से खिल उठा। देवताओं के प्रति वे मंगलमय वचन कहने लगी। देवी बोली, देवताओं, अब उस मूर्ख महिषासुर से आप निडर हो जाइए। मैं शीघ्र ही उस अज्ञानी और वीराभिमानी दैत्य को संग्राम में मार डालूंगी। व्यास जी कहते हैं, देवताओं से यूँ कहकर अत्यंत स्पष्ट स्वर में देवी बड़े जोर से हंस पड़ी। वे बोली, भ्रम और मोह से युक्त यह कैसा विचित्र जगत है। आज समस्त देवता महिषासुर से अत्यंत भयभीत हो रहे हैं। इनका कलेजा थर्रा उठा है। आदरणीय देवताओं, प्रारब्ध बड़ा ही घोर और दुर्जय है, क्योंकि काल और कर्ता होने का सौभाग्य उसी को प्राप्त है। उसी के विधान अनुसार सुख और दुख प्राप्त होते रहते हैं। यूँ कुछ हंसकर बात करने के पश्चात देवी ने अट्ठासपूर्ण उद्य स्वर से गर्जना की। उस महान शब्द को सुनकर दानव डर गए। उस अद्भुत शब्द से पृथ्वी काँप उठी। संपूर्ण पर्वत डगमगाने लगे। गंभीर समुद्र से तरंगे उठने लगी। उस गर्जना के प्रभाव से सुमेरु पर्वत अपने स्थान से खिसक पड़ा। संपूर्ण दिशाएं भीषण ध्वनि से गूंज उठी। उस गगनभेदी उच्च
ध्वनि को सुनकर दानवों के सर्वांग में भय व्याप्त हो गया। देवताओं का अपार हर्ष हुआ। देवी आपकी जय हो, आप हमारी रक्षा करें। यूँ वे सब के सब देवी की प्रार्थना करने लगे। मद में चूर रहने वाले महिषासुर ने भी वह गर्जना सुनी। वह क्रोध से तमा उठा। शंकित होकर उसने उपस्थित दानवों से पूछा, यह क्या हो रहा है, और आज्ञा दी इस विशिष्ट ध्वनि के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए दूत अभी जाए, पता लगाए कि ये घोर, अत्यंत कठोर और घोर कान के पर्दे फाड़ने की क्षमता रखने वाला यह शब्द किसके मुँह से निकला है। ऐसी गर्जना करने वाला देवता अथवा दानव जो कोई भी हो, दूत उस दुष्ट को पकड़कर मेरे पास ले आओ। वह महान नीच और अभिमानी है, तभी तो यूँ गरज रहा है। मैं उसे मृत्यु के मुख में झोंक दूँ। निश्चय ही मूर्खता की आयु समाप्त हो गई है। अब मेरे हाथ वह यमराज के घर जाना चाहता है। देवता तो कभी कभी के पस्त हो चुके हैं। भय से उनका कलेजा काँप उठा था, अतः वैसी गर्जना नहीं कर सकते। जिन्होंने मेरी अधीनता स्वीकार कर ली है, उन दानवों का यह काम तो यह भी असंभव है। फिर किस मूर्ख ने इस दुस्सह किया है, क्यों ऐसी गर्जना हुई? इस विषय की समुचित जानकारी प्राप्त करके तुरंत मेरे पास लौट आए। तब मैं जाकर व्यर्थ परिश्रम करने वाले उस दुराचारी को मार डालूंगा। व्यास जी कहते हैं, महिषासुर के इस प्रकार आज्ञा देने पर दूत भगवती जगदम्बा के पास जा पहुँचे। देवी के सर्वांग अत्यंत मनोहर थे। 18 भुजाएँ थी, जिनकी दिव्य विग्रह संपूर्ण आभूषण से अलंकृत था। उनमें सभी उत्तम लक्षण विद्यमान थे। उन कल्याणकारी देवी ने के हाथों में श्रेष्ठ आयुध धारण कर रखे थे। वे हाथ में पान पात्र लेकर निरंतर मधु पी रही थी। भगवती की ऐसी झांकी पाकर दूत डर गए। वे सर्वांग में त्रास छा गया। अत्यंत शंकित होकर वे वहाँ से लौट आए और शीघ्र महिषासुर के पास उपस्थित होकर उन्होंने गर्जना के कारण व्यक्त करना आरंभ किया। दूत बोले, देवेश्वर, वे कोई सुंदरी स्त्री दृष्टिगत हो रही है। उस देवी के सर्वांग तरुणे से खिल उठे हैं। उनके संपूर्ण अंगों में आभूषण धारण कर रखे हैं। अखिल रत्न उसके शरीर की शोभा बढ़ा रहे हैं। उसका विलक्षण रूप बड़ा ही आकर्षक है। न वह मानवीय जान पड़ती है और न उसरी। वह उस श्रेष्ठ स्त्री के 18 भुजाएँ हैं। हाथों में अस्त्र शस्त्र लेकर वह विशाल सिंह पर सवार है। उसके सभी अंगों से अभिमान टपक रहा है। हमारे देखने में वही ऐसी गर्जना कर रही है। इच्छा अनुसार वह मधु का पात्र उठाकर अपने मुंह में उड़ेला करती है। हमारी समझ में उसका अभी विवाह नहीं हुआ है। देवता बड़े उत्साह के साथ आकाश में स्थित होकर उसकी स्तुति कर रहे हैं। वे कहते हैं, देवी आपकी जय हो, आप हमारी रक्षा करें और शत्रु को परास्त कर दें। प्रभु, मैं यही नहीं जान सका कि वह श्रेष्ठ स्त्री कौन है और किसके साथ उसका पाणी ग्रहण हुआ है। उस सुंदर स्त्री के यहाँ अनेक आने का क्या कारण है और वह क्या चाहती है। उसके शरीर से जितना प्रकाश निकलकर फैल रहा है, उधर ताकने पर भी हम समर्थ नहीं हो रहे हैं। उन जिसके सभी श्रृंगार वीर रस के हैं, उसका मुख मुस्कान से भरा है। अद्भुत रस वाली वह सुंदरी नारी भयानक प्रतीत हो रही है। उसका ऐसा रूप देखकर हम बिना बात किए ही लौट आए हैं। राजन, हम आपके आज्ञाकारी हैं। अब इसके बाद क्या करना चाहिए? महिषासुर ने मंत्री से कहा, वीर, तुम मेरे प्रधानमंत्री हो। आदेश अनुसार सेना लेकर जाओ। साम दाम आदि उपायों का प्रयोग करके उस सुंदर मुख वाली स्त्री को लाने का प्रबंध करो। ऐसी साम और दान से वह आना नहीं चाहती हो तो तीसरे यत्न दंड का भी प्रयोग किया जा सकता है। हाँ, इतना करना कि उसे आघात न पहुँचे। उस सुंदरी को सुरक्षित रूप से मेरे पास ले आना, क्योंकि कजरारे नैनों वाली उस नारी को मैं प्रसन्नतापूर्वक पटरानी बनाना चाहता हूँ। संभव है प्रेम का बर्ताव करने पर ही वह प्रेमनी आ जाए। तुम मेरी कामना पूर्ण होने में यथासाध्य यत्नशील बन जाओ। ऐसा करना जिसके रंग में भंग न पड़ जाए। उसे सौंदर्य रूपी ऐश्वर्य को देखकर मैं ही मोहित हो गया हूँ। व्यास जी कहते हैं, महिषासुर के मधुर वचन सुनकर उसका प्रधानमंत्री तुरंत हाथी, घोड़े और रथों के साथ प्रस्तुत हो गया। मन सुनी भगवती जगदम्बा के पास जाने का उसका साहस नहीं हुआ। बहुत दूर खड़ा होकर वह कहने लगा। उसने नम्रतापूर्वक मधुर वचन से भगवती के प्रति मीठी वाणी से कहा। प्रधानमंत्री ने कहा, माँ भागे, मेरे स्वामी जग विजयी हैं।
जगत विजयी हैं, उन्हें देवता तक नहीं कोई मार नहीं सकते। मनुष्यों की तो बात ही क्या है। वे मधुर वचनों में पूछ रहे हैं कि तुम कौन हो और किस प्रयोजन से तुमने यहाँ आने का कष्ट उठाया है। सुलोचने, हमारे महाराज को ब्रह्मा जी वर दे चुके हैं, इनका उन्हें पूर्ण अभिमान रहता है। संपूर्ण दानव उनका शासन मानते हैं। ये बलवान एवं इच्छानुसार रूप धारण करने में समर्थ हैं। महिषासुर उनका नाम है। मन को मुग्ध करने वाला सुंदर और रूप बनाकर तुम आई हो, यह सुनकर वे तुमसे मिलना चाहते हैं। अभी मनुष्य का रूप धारण करके वे तुम्हारे पास आएंगे। सुंदरी, तुम्हारी जैसी रुचि हो वैसी करो, हमें सभी बातें मान्य हैं। निर्लोचने, मेरे बुद्धिमान स्वामी तुम्हारे प्रति अटूट श्रद्धा रखते हैं। उचित जान पड़े तो हम उनके पास चलो, नहीं तो मैं उन्हें ही यहाँ बुला लाऊं। देवेश्वरी, तुम्हारी जैसी अभिलाषा हो वही करने के लिए मैं प्रस्तुत हुआ हूँ। महाराज महिषासुर तुम्हारे रूप की प्रशंसा सुनकर अत्यंत वशीभूत हो गए हैं। सुजघने, ये शीघ्र आज्ञा दो, मैं उसी का पालन करना अपना कर्तव्य, परम कर्तव्य समझता हूँ। इस प्रकार श्रीमद् देवी भागवत महापुराण पंचम स्कंध अध्याय 8 और 9 संपन्न हुआ। बोलिए दुर्गा महारानी की जय।